हाय गाइस, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। इससे पहले बता दूं कि हाँ, अभी तक मेरे चैनल को अगर आप नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारी मनोबल बढ़ती है। आपके एक सब्सक्राइबर करने से हम लोगों को वीडियो बनाने की बात और भी उत्पन्न हो जाती है कि चलो हमारा कोई बच्चा हमारा वीडियो को देख करके कुछ सीख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चारकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गाइस इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। चारकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए कि ऊपर नीचे मेरा वीडियो पे थोड़ा वीडियो ऊपर नीचे हो चुका है, क्योंकि मेरे जो वीडियो बनाया था ना मैं तो एक दो सीरियल मैंने लिखा था बट इधर उधर हो गया ना, तो इसलिए मैंने शायद थोड़ा कटिंग कर लिया है। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं सारे वीडियो सही बना रहा हूँ, बस ये वीडियो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि इसका जो लिंक है ना वो मेरे दोस्त ने प्रोवाइड किया हुआ था, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो सरदार पटेल की थी। आपके ऑप्शन में नेहरू आएंगे, सरदार पटेल जी आएंगे, महात्मा गांधी आएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे, बट इसका आंसर है सरदार पटेल। तो चलिए इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का? उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस ये क्वेश्चन आ चुका तो पहले करवा दिया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था? तो इसका आंसर है सरनाथ में। कहाँ दिया था? सरनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है एग्जाम में। सुंदरवन किस डेल्टा में है? तो इसका आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो गंगा नदी की सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा नदी गंगा है। वो गंगोत्री से स्टार्ट होकर के कलकत्ता में सुंदरवन में जाकर के खत्म होता है। सुंदरवन डेल्टा में जाकर खत्म होता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लेंथ बोलिए तो 2525 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। जीवाश्म किस प्रकार की शैली में पाई जाती है? तो इसका आंसर है परतदार शैल। जीवाश्म परतदार शैल में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो काला शोक था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक काला शोक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ज्वार भट्टा की उत्पत्ति का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा का उत्पत्ति का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। योन किस देश की मुद्रा है? योन जापान की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बना है? मतलब तेलंगाना राज्य किस देश को डिवाइड करके बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा, राज्यसभा या फिर कोई मुखिया या अगर कोई भी जो वोट किया होता है वो 5 वर्ष में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती है? तो मानसून की हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो डेसिबल कहते हैं।
ध्वनि माप की इकाई को डेसिबल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म का 23वें तीर्थकार कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। भारत में संपत्ति का अधिकार अब हो गया है संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो इसका आंसर है कानूनी अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? परमवीर चक्र। भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये भारत रत्न जिसमें भी पर्सन को मिल जाता है उनके लिए पूरा वर्ल्ड में किसी भी देश में जाएंगे तो वीजा फ्री मिलेगा, मतलब उनको टिकट फ्री मिलता है। तो भारत में टैक्स उनको कभी नहीं पे करना पड़ेगा। ट्रेन वगैरह में कभी भी रिजर्वेशन के लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। जब चाहेंगे तब उनका रिजर्वेशन हो जाएगा। परमवीर चक्र सेना का सबसे बड़ा चक्र है, मतलब पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है कमलजीत सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांची सपूत का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सांची सपूत का निर्माण अशोक ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है? तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो गाइस इसका आंसर है सरदार पटेल की थी। भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसकी टाइम जो राष्ट्रीय सूची है में उनकी टाइम कितनी थी वो आपको कमेंट में आंसर देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी? भारत में किस राज्य में 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी? उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू गाइस।